नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। ठंड का मौसम चल रहा है, नवंबर दिसंबर। तो जो भी पशुपालक है उनके लिए इस मौसम में रचका या जिसको हम लोग मेथी घास बोलते हैं, लहसुन घास बोलते हैं या फिर अल्फा अल्फा बोलते हैं, इसके बुआई का ये सीज़न है। पिछले कई सालों से हम लोग रचका की बुआई कर रहे हैं। किसानों को भी इसके बारे में बता के रचका की बुआई के लिए उनके बीज भी देते हैं हम लोग। बहुत सारे किसान अलग जगह से हमको कॉल करके या हमारे लोकल एरिया से भी ये पूछा जाता है कि हम लोग तो बहुत महंगे वाले बीज भी ले रहे हैं, उसके लिए खाद पानी सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे, तो फिर भी हमारा जो रचका है वो जिस तरीके से होना चाहिए, या जो लोग हर साल लगाते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग जो बेचते हैं रचका या जो घास करके गायों के लिए, या कुछ लोग जो बहुत दिनों से 10-10 20-20 साल से रचका के साथ में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पे उनके फार्म पे जिस तरह से रचका होती है वैसे हमारे यहाँ नहीं हो पाती है। कुछ लोग बोलते हैं खरपतवार बढ़ जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत पतला हो जाता है भाई आगे चल के, कुछ लोग बोलते हैं पीली बेल आती है जिसको अमर बेल बोलते हैं। ये सब बहुत दिक्कतें आती है। और ये सबसे बेहतरीन जो फोडर है अपना, जो सबसे बेहतरीन चारा है रचका का या लहसुन घास जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन जिस तरह से होना चाहिए वैसा होता नहीं है। और जो बोला जाता है कि भाई ये प्लॉट चलेगा 3 साल 4 साल 2 साल, इतना तो छोड़ो, लोग बोलते 4 5 6 कटिंग हो जाती है, बाद में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। फिर वो प्लॉट को निकाल देना पड़ता है, हल चला के जोत के उसको खाली कर लेते हैं भाई। तो इस तरह से दिक्कतें आती है। तो ऐसा ना होए भाई किसानों को उनके फार्म पे उसके रचका के प्लॉट में तो क्या क्या खबरदारी लेना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात जो है ना कि आप जो भी बीज ले रहे, बीज सस्ते ले रहे या महंगे ले रहे, ये बात छोड़ दो आप। बीज है ना मैच्योर बीज होना चाहिए। जो भी अच्छे खासे ब्रांडेड बीज होते हैं, या बहुत सारे लोग किसान खुद के फार्म पे बीज पकड़ के देते, इस तरह के बीज आप उनके फार्म पे जाके अगर खरीदते हैं जहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने रचका की बुआई कर रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये किसान ने भाई रचका बनाया है, उसके फार्म पे किस तरह से है रचका। इस बात को जरूरी समझ के पहले उसको देखो फार्म पे जाके कि उसका रचका कैसा है भाई, किस तरह से चारा प्रोडक्शन जा रहा है, क्या ऊंचाई है उसकी, क्या हाइट है, और क्या तरीक़ों से लगाया है उसने। तो सबसे पहली बात तो ये है। तो वो प्रॉपर तरीके के बीज लीजिए, ऐसे बीज फिर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। मैच्योर बीज इनिशियल डेज में जो निकाल लेते हैं फर्स्ट सेकंड कटिंग के बाद में, वो बीज ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। वो अच्छे से नहीं मैच्योर, मतलब उसमें पतले और बाकी बीज होते हैं, मतलब ख़राब वाले बीज ज़्यादा होते हैं। तो आपको बीज सबसे प्रॉपर तरीके से लेना है, सिर्फ रचका के बीज आने को होना, बाकी कोई भी खरपतवार के बीज साथ में नहीं होना। जब हम लोगों को ये समझ में कि भाई हमारे जो बीज अभी यहाँ से हम लोग उठा रहे हैं, तो इस बीज से इस किसान के फार्म पे जैसा बना हुआ है चारा वैसा बनेगा, तो वो सही बीज होंगे हमारे लिए। पहली बात तो बीज प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड मतलब प्रॉपर में मतलब आप देख लो, एक सरीके भी होना चाहिए, कलर भी सरी का होना चाहिए, जितना अच्छा हो उतना। थोड़ी गंदगी आती है अगर किसान घर पे बीज पकड़ते हैं तो उसके अंदर गंदगी आती है, क्योंकि मशीन क्लीन जो बीज होते हैं कंपनी का पैक वो साफ़ होते हैं। तो साफ़ है बीज, इसका मतलब अच्छे, ऐसा नहीं होता है। सेकंड अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो भाई खेत को कैसा रेडी करना है आपको, जहाँ पर भी हमको लगाना है अभी रचका। तो देखो 3 साल रचका अगर हमको लगाना है इस खेत में, 3 साल रेगुलर हमको यहाँ से चारा प्रोडक्शन अगर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खेत बनाने के लिए पहले तो गोबर की घास डालेंगे खेत में। सिंपल, कम से कम आप देख लो 1 एकड़ में 8 से 10 टन गोबर का घास आपको डालना है 1 एकड़ खेत में।
गाय भैंस का गोबर वाला रहे या बकरी का गोबर वाला रहे, कोई भी घास, ये ज़रूरी है अगर 3 साल तक आपको चारा प्रोडक्शन लेना है तो। अदरवाइज़ आप अगर केमिकल घास के भरोसे रश्का का चारा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर घास बनती नहीं है। क्योंकि अगर आप केमिकल घास का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होता है कि भाई जो जड़ें होती है इसकी वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है और इसकी लाइफ कम हो जाती है। तो आप देख लो सिंपल, जो केमिकल घास वाले चारे रहेंगे उनका लाइफ स्पैन कम रहता, चारा प्रोडक्शन कम रहेगा। आपको केमिकल घास डालना है तो ठीक है, रेगुलर आप डाल सकते हैं, पर उसके पहले सबसे पहले खाली खेत जो भी आपका बना हुआ है इसके लिए उसमें रचका की बुआई के लिए उसमें गोबर की घास जरूरी है, खाद जरूरी है। गोबर की खाद डालने के बाद तो उसको हल चला के खेत को पूरा हल चला के मिक्स कर दो उस मिट्टी के अंदर, और उस खिले खेत में पहले तो आपको पानी देना है। अब देखिए खरपतवार की बात तो ऐसी है कि बारिश के दिनों में अलग तरह की खरपतवारें होती है खेतों में, और ठंड के दिनों में अलग तरह की खरपतवार होती है। तो खुला खेत, वहाँ पर आप सीधा पाइप से, आपके पास ड्रिप रहती है तो पूरे खेत में ड्रिप से, और सबसे बेस्ट अगर स्प्रिंकलर है आपके पास, स्प्रिंकलर सेट, तो आप स्प्रिंकलर के साथ में पानी देना है। अगर आप इस तरह से पानी देते हो तो पूरा खेत को गिल्ला कर लो, अच्छे से गिल्ला करो, मॉइस्चर जाने को ना, कम से कम 6-8 इंच गिल्ला होने को ना मिट्टी को नीचे, इतना अच्छे से मिक्स कर दो और खेत को छोड़ दो 15 दिनों के लिए। देखो इससे क्या होगा, जो ठंड वाली खरपतवार है वो निकल के बाहर आएगी, ठंड वाली खरपतवार निकल के बाहर आएगी। उसके बाद दोबारा से हल चला के उन जो भी खरपतवार है उसको हटा दो। अभी प्रॉपर तरीका होगा, अभी आपका खेत रेडी हो गया है रचका के लिए। फिर आप पानी किस तरह से दे सकते हो इस बात को सोच के आप एक तो उसमें कोई स्क्वायर बना लो या सरी बना लो सीधी लंबी वाली। आपका खेत अगर समतल है, उसमें कोई चढ़ उतार नहीं है, तो आप सिंपल से सरी खींच सकते हैं या छोटे छोटे पॉन्ड कर सकते हैं। इससे पहले वो वीडियो बनाया हम लोगों ने, देखो एक ब्लॉक बने हुए अपने यहाँ पे स्क्वायर में, इस तरह से ये यहाँ से, तो ये पूरा एक यहाँ तक, और यहाँ से ये ऐसा, यहाँ से पानी देते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ से पानी आएगा और ये अंदर जाएगा इसके अंदर, और ये ब्लॉक्स बने। क्यों? क्योंकि भाई ये खेत थोड़ा सा एक साइड में नीचा, एक साइड ऊपर है, तो फिर पानी यहाँ रुकने को ना, अच्छा पानी बैठने को ना इसको, इसीलिए इसको ब्लॉक करके छोटी छोटी जगह को अटका के रखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ब्लॉक किए हुए आपको दिख रहे होंगे स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी प्रॉपर बैठने को ना इसको, क्योंकि ये इतना तेज़ी से बढ़ता है, इसको अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी और बहुत सारा पानी लगता है। इसलिए अगर आप लंबी दूरी के लिए सिंगल पानी डाल देते हैं तो फिर पानी बैठता नहीं अच्छा, फिर जहाँ पर पानी कम बैठेगा इसकी ग्रोथ भी कम होती है, और साथ साथ इसके साथ साथ फिर वो जहाँ पर पानी कम है तो वो प्रॉपर नहीं डेवलप हो पाती है और वो घास जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो तीसरी बात कि भाई हमको पानी प्रॉपर तरीके से देना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप कटाई करेंगे तो पानी देने के लगभग जब सूख जाएगा ऐसी स्थिति में आप कटाई करो। क्योंकि अगर गिल्ला है नीचे और आप कटाई करेंगे तो बहुत सारा जो घास होता है ना, वो जड़ों के साथ में बाहर आ जाता है। तो जो काटने के लिए आप छुरी, चाकू या दराता, वीड़ा, जो भी कुछ, या ब्रश कटर, जो भी कुछ इस्तेमाल करें, उसके जो ब्लेड होते हैं वो बहुत शार्प होना चाहिए, एक कट के आना चाहिए, उखड़ के नहीं आना चाहिए। उखड़ के आएगा हर बार थोड़ा 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 थोड़ा, ये पतला होता चलता है। और देखो फर्स्ट कटिंग, सेकंड कटिंग होने के बाद में, इसके बाद में अभी इतना होने के बाद देखो इसमें खरपतवार आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, पर इसमें बहुत सारा खरपतवार फिर भी बना है। देख सकते हैं आप, ये जिसको गाजर घास बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, ये देखो ये हुआ है यहाँ पे। मतलब अगर हम लोग इसमें पानी भर के एक बार अगर खरपतवार को बढ़ा के नहीं निकालते थे तो यहाँ पे वो घास को जमने ही नहीं देते थे खरपतवार, पर अभी घास ने अच्छी खासी पकड़ कर ली है इसके अंदर। तो इतना होने के बावजूद भी खरपतवार बनती है, तो फिर मैन्युअली इसको आदमी औरतों को बोल के हाथ से जो खरपतवार होगी 2 कटाई के बाद में उसको हटा दो।
इतना सब कुछ करो। देखो आप इतना बड़ा हो गया, इसमें अभी कटिंग नहीं ली है। ये प्लॉट 30 दिनों का प्लॉट है, 31 डेज हो गए, मतलब 31 दिन हो चुके हैं आज इस प्लॉट को। इसकी कटिंग नहीं हुई है बुआई के बाद में, अभी कटिंग स्टार्ट होगी 35 से 40 दिनों के बाद कटिंग शुरू हो जाती है। 5-6 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद इसमें कटिंग होगी। तो 2 या 3 कटिंग कर देते आप। उसके बाद में इसमें खरपतवार के लिए मैन्युअली आपको निकाल देना है, कोई भी केमिकल का छिड़काव ना करें। हाँ, लास्ट और सबसे ज़रूरी बात केमिकल खाद के बारे में। अभी ये इतने सालों साल रहेगा, आपके पास प्रॉपर गोबर की खाद नहीं थी तो फिर भी आप कहीं से मैनेज करके उसको तो डालना ही है आपको, क्योंकि 3 साल अगर आपको प्रोडक्शन लेना है तो केमिकल खाद में मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, कि यूरिया देते हैं। अगर आप सिर्फ यूरिया देंगे पानी के साथ में मिक्स करके, तो वो आपके रचका को नुकसान पहुंचाता है। यूरिया से रचका जल जाता है। तो आप कभी भी यूरिया खाद ना दें। उसके अलावा आप डीएपी करके खाद आती है, ये डीएपी खाद 2-3 कटिंग के बाद देना है आपको, पतला सा। और खाद देने के तुरंत बाद पानी दीजिए। जब आपको पॉसिबल है खाद देना, उसके बाद ही आपको उसमें पानी की व्यवस्था कर सकते हैं आप तुरंत बाद। तो उसके पहले ही खाद को छिड़कना है, फिर इंस्टेंट घंटे भर बाद पानी दे देना।